वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर एक और बड़ा मैच अनाउंस हो चुका है। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर रिवील हो चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर एरिजोना स्पेशल स्ट्रीट फाइट देखने को मिला। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर ओवरऑल डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा आज का डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल आज यहाँ पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन शो के ऊपर अराइव होते गए, जिसके बाद के बैक टू बैक हैंगमैन एडम पेज भी रिंग के अंदर अराइव होते गए और शो के ओपनिंग के ऊपर हमें करीबन 20 मिनट का लंबा प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर एमजेएफ और हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू के अंदर कंपनी के फाउंडेशन से ही एक दूसरे के साथ उनके ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर बात करते गए, जहां पर एमजेएफ हैंगमैन पेज को ये याद दिलाते गए कि एईडब्ल्यू के पहले शो के ऊपर ही 2019 में एमजेएफ ने हैंगमैन एडम पेज को बीट किया था और वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बने थे। और एईडब्ल्यू के अंदर टाइम एंड टाइम एमजेएफ ने ये प्रूव किया है कि वो हैंगमैन एडम पेज के मुकाबले बेटर है। और इस तरीके से एमजेएफ के हैंगमैन एडम पेज को मॉक करने के बाद हैंगमैन एडम पेज भी एमजेएफ को रोस्ट करते गए, जहां पर हैंगमैन एडम पेज ये बोलते गए कि एमजेएफ ने एईडब्ल्यू के अंदर काफी कुछ अचीव कर लिया, बट फैंस यहां पर अब भी एमजेएफ को पसंद नहीं करते गए। और रेसलिंग बिजनेस में फैंस का किसी रेसलर को ना पसंद करना किसी भी रेसलर के करियर का सबसे बड़ा डाउनग्रेड होता है। वेल एमजेएफ और हैंगमैन एडम पेज के हीटेड सेगमेंट के अंदर आज यहां पर एमजेएफ क्रिस्टोफर डेनियल का भी नेम लेते गए और एमजेएफ ये बोलते गए कि हैंगमैन एडम पेज भी उनके मेंटोर डेनियल्स की तरह कावर्ड है और जिस तरह एमजेएफ ने डेनियल्स को बाहर किया है वैसे ही यहां पर एमजेएफ हैंगमैन एडम पेज को भी बाहर करेंगी। वेल एमजेएफ और हैंगमैन एडम पेज के इस सेगमेंट के अंदर आज यहां पर सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर एमजेएफ हैंगमैन एडम पेज के फेस के ऊपर स्पीड कर देते गए, जिसके बाद कि हैंगमैन एडम पेज एमजेएफ पर अटैक करने की कोशिश करते गए, बट सिक्योरिटी के द्वारा हैंगमैन एडम पेज को रोक लिया जाता है। और इसके बाद यहां पर क्रिस्टोफर डेनियल भी अरीना के अंदर आकर आज यहां पर हैंगमैन एडम पेज को शांत करते गए। और एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर इस पूरे ड्रामे के बाद एईडब्ल्यू ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर एमजेएफ और हैंगमैन एडम पेज आमने सामने देखने को मिलेंगे। वेल एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग पर इस बड़े सेगमेंट के बाद बैक स्टेज के ऊपर अनडिस्प्यूटेड किंगडम रूनी पकेट के साथ उनका इंटरव्यू देती गए, जिस इंटरव्यू के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग आज यहां पर ऑरेंज कैसिडी को बीट करके एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बनने को लेकर बात करते गए, जिसके बाद की एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर दी ऑप्स का इन रिंग डेब्यू देखने को मिलता है, जहां पर समोआ जो, हुक और कात्सुयोशी शिबाता आज यहां पर ऑप्स फैक्शन के तौर पर एईडब्ल्यू के अंदर उनका पहला मैच रसल करते गए, जो यहां पर क्रिश्चियन केज, निक वेन और किप सेबियन को फेस करते गए। और इस मैच के अंदर बेबी फेस टीम के सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ आज यहां पर समोआ जो उनका फिनिशर हिट करके इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर ऑप्स के मैच को जीत जाने के बाद हमें यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको का बैक स्टेज इंटरव्यू सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर जेरिको उनके इंटरव्यू के अंदर एक बार फिर से एईडब्ल्यू के फाउंडेशन का क्रेडिट खुद को देते गए और जेरिको ये कहते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन का मेन रीजन क्रिस जेरिको गए और आज भी लोग यहां पर एईडब्ल्यू को जेरिको की वजह से जानते गए, बट बैंडिडो जैसे रेसलर एईडब्ल्यू में आकर जेरिको की रिस्पेक्ट नहीं करते गए और जेरिको यहां पर जल्द बैंडिडो को उनका सबक सिखाएंगे। वेल जेरिको के बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद आज यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर स्ट्रीट फाइट होता है, जहां पर एईडब्ल्यू के 2 ऑफ द पावर सुपरस्टार पावर हाउस हॉब्स और बिग बिल आमने सामने होते गए और इन दोनों के स्ट्रीट फाइट के अंदर आज यहां पर ये दोनों काफी सारे वेपन्स का यूज करते गए, जहां पर एक टाइम पर बिग बिल के फेस पर चेयर लगने की वजह से बिग बिल बस्टेड ओपन भी हो जाते गए, तो वहीं स्टील स्टेप्स के ऊपर बिग बिल हॉब्स के ऊपर एक जबरदस्त चोक स्लैम लगाते गए। और इस मैच के एंडिंग के ऊपर पावर हाउस हॉब्स और बिग बिल दोनों स्टेज एरिया के ऊपर एक दूसरे के साथ ब्रॉल कर रहे होते गए, जहां पर पावर हाउस हॉब्स स्टेज एरिया के ऊपर सीधे यहां पर बिग बिल को बार्बेड वायर टेबल के ऊपर पटक देते गए, जिसकी वजह से मैच ओवर हो जाता है। और पावर हाउस हॉब्स आज यहां पर स्ट्रीट फाइट के अंदर बिग बिल को नीट एंड क्लियर बीट कर देते गए, जिसके बाद की एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर रूनी पकेट, ब्रायन केज और लांस आर्चर के साथ देखने को मिलती गए, जहां पर ब्रायन केज और लांस आर्चर एईडब्ल्यू के अंदर हार्ट सिंडिकेट को हराकर एईडब्ल्यू में फ्यूचर टैग टीम चैंपियन बनने को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर फाइनली यहां पर एईडब्ल्यू की ब्रांड न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन टोनी स्टोन
स्टोर्म शो के ऊपर अराइव होती गए, जहां पर टोनी स्टोर्म उनके सिग्नेचर टाइमलेस एंट्रेंस करती गए और इसके बाद टोनी स्टोर्म यहां पर उनके प्रोमो के अंदर मरिया मे को ऑस्ट्रेलिया में बीट करने को लेकर बात करते गए, जहां पर टोनी स्टोर्म मरिया मे को बीच कॉल आउट करते हुए स्मॉल पैकेज के साथ मरिया मे को बीच करने को लेकर मरिया मे का मजाक उड़ाती गए और इसके बाद टोनी स्टोर्म ये कहती गए कि अब यहां पर जब वो एक बार फिर से AEW की वुमेन चैंपियन थे तो वो AEW के वुमेन लॉकर रूम के अंदर हर किसी को ओपन ऑफर देना चाहेंगी और जो भी चाहे आकर AEW के अंदर टोनी स्टोर्म से यहां पर रसल कर सकता है। AEW के डायनामाइट शो पर टोनी स्टोर्म के प्रोमो सेगमेंट के बाद शो के ऊपर बैक स्टेज पर विलो नाइटिंगेल रूनी पकेट के साथ इंटरव्यू देती गए, जहां पर विलो नाइटिंगेल के इंटरव्यू के अंदर लास्ट वीक डायनामाइट पर वो यहां पर मरीना सफीर के उन पर अटैक को लेकर बात कर ही रही होती गए, तभी सडनली मरीना सफीर एक बार फिर से बैक स्टेज के ऊपर आज यहां पर विलो नाइटिंगेल को बीट डाउन कर देती गए। यहां पर मरीना सफीर के विलो नाइटिंगेल को बीट डाउन करने के बाद मरीना सफीर जॉन मॉक्सली, क्लॉडियो कैस्टेग्नोली और व्हीलर यूटा के साथ AEW के अरीना में अराइव होती गए, जिसके बाद कि मॉक्सली उनके प्रोमो के अंदर एक बार फिर से एडम कोपलैंड को लेकर बात करते गए और मॉक्सली यहां पर ये बोलते गए कि ऑस्ट्रेलिया में डेथ राइडर्स के एडम कोपलैंड को बीट डाउन करने के बाद अब एडम कोपलैंड AEW के शो पर नहीं आएंगे और जॉन मॉक्सली ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर एडम कोपलैंड को उनकी औकात दिखा चुके गए। मॉक्सली का प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी यहां पर सडनली जे वाइट अरीना में अराइव होते गए। बट गाइस, जे वाइट के अरीना में अराइव होने के बाद डेथ राइडर्स के साथ आउट नंबर होने की वजह से जे वाइट यहां पर पिटने ही वाले होते गए, तभी एडम कोपलैंड का म्यूजिक प्ले होता है और एडम कोपलैंड यहां पर रिंग में पीछे से आकर जॉन मॉक्सली और डेथ राइडर्स के ऊपर अटैक कर देते गए, जिसके बाद कि कोपलैंड और जे वाइट के द्वारा आज यहां पर डेथ राइडर्स को बीट डाउन किया जाता है और जॉन मॉक्सली को AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर बीट करके AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर एडम कोपलैंड उनका प्रोमो कट करते गए। बट AEW के डायनामाइट पर इस पूरे केओस के बाद रूनी पकेट बैक स्टेज पर मर्सिडीज मोन के साथ मौजूद होती गए, जहां पर रूनी पकेट मर्सिडीज मोन को ये बताती गए कि NJPW के रसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर मोमो वानाटाबे के NJPW के इंटरनेशनल वुमेन्स कप को जीत जाने के बाद वो यहां पर अब उनके नंबर 1 कंटेंडरशिप को मर्सिडीज मोन के TBS टाइटल के अगेंस्ट डिफेंड करना चाहते गए और मोमो वानाटाबे AEW के अंदर मर्सिडीज मोन के साथ जल्द यहां पर TBS चैंपियनशिप रसल करेंगी। यहां पर मर्सिडीज मोन को मोमो वानाटाबे के ऑफिशियल चैलेंज के बाद मोन यहां पर मोमो वानाटाबे का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते गए। बट इसके बाद यहां पर AEW के वुमेन डिवीजन की तरफ से आज यहां पर मेगन बेन क्रिस स्टैटलैंडर को फेस करते गए, जहां पर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद F5 के साथ मेगन बेन स्टैटलैंडर को बीट करके इस मैच को जीत जाती गए। बट मैच के ओवर होते ही सडनली यहां पर ठंडा रोजा स्टील चेयर के साथ रिंग के अंदर आ जाती गए और हमें यहां पर ठंडा रोजा और मेगन बेन के बीच में आज यहां पर हीटेड कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। बट इसके बाद यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बैक स्टेज के ऊपर मैक्स कास्टर मौजूद होते गए, जो यहां पर AEW के अंदर एक बार फिर से नेक्स्ट वीक कोलिजन शो के ऊपर AEW के ऊपर उनके ओपन चैलेंज का ऑफर देते गए। बट इसके बाद यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर रिको सेट अराइव होते गए, जो AEW के अंदर सौरभ स्ट्रिकलैंड को बीट करने को लेकर एक बार फिर से मॉक करते गए और रिको सेट यहां पर फैंस को ये बोलते गए कि वो यहां पर AEW के अंदर 2025 में 100% चैंपियन बनेंगे और वो यहां पर AEW के अंदर इस साल के एंडिंग से पहले गोल्ड जीतने वाले गए। रिको सेट का प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी यहां पर प्रिंस नाना रिको सेट को इंटरप्ट करते गए और प्रिंस नाना यहां पर रिको सेट से उनके रोप को वापस मांगते गए, जिसके बाद कि यहां पर रिको सेट प्रिंस नाना को धमकी देते हुए रिंग से वॉकआउट कर जाते गए। बट इसके बाद यहां पर AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर AEW के इंटरनेशनल चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडरशिप होता है, जहां पर ऑरेंज कैसिडी शो के ऊपर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को फेस करते गए और कैसिडी और स्ट्रॉन्ग के काफी सॉलिड मैच के बाद ऑरेंज पंच के साथ ऑरेंज कैसिडी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को बीट करके AEW के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बन जाते गए, जहां पर ऑरेंज कैसिडी के नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद टोनी शिवानी रिंग के अंदर कैसिडी का इंटरव्यू ले ही रहे होते गए, तभी यहां पर डॉन कैलिस फैमिली के द्वारा ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक कर दिया जाता है और कोनेसुकी ताकेशिता मार्क डेविस के द्वारा कैसिडी को बीट डाउन किया जा रहा होता है। तभी शो के एंडिंग के ऊपर केनी ओमेगा अरीना में अराइव होते गए और वो यहां पर डॉन कैलिस फैमिली पर अटैक करते हुए शो के एंडिंग पर ऑरेंज कैसिडी को सेव करते गए और AEW के डायनामाइट शो के एंडिंग के ऊपर ओमेगा और कैसिडी के साथ शो ऑफ एयर जाता है। मुझे पर्सनली स्टोरी लाइन वाइज AEW का आज डायनामाइट शो काफी ज्यादा बढ़िया लगा और पूरे शो के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मुझे यहाँ पर कोई भी चीज रैंडम या फालतू देखने को नहीं मिली, जो मेरे हिसाब से AEW के लिए बहुत ही अच्छी बात है। आपको यहाँ पर AEW के इस हफ्ते का एरिजोना डायनामाइट शो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके
करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।